Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। गाइस, एक नई स्टोरी के साथ आया है और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। और इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड आप लोगों को सीखने को मिलेगा और ग्रामर के जितने भी रूल्स होंगे वो भी फॉलो करते हुए चलेंगे तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे गाइस। ओके, और गाइस स्टोरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और स्टोरी से तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप इंग्लिश की पकड़ करेंगे, बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस कैसे आप शुरू कर देंगे मैं बता दूं आपको। पहले स्टोरी का टाइटल देख लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ 10 दिन में आप शुरू कर देंगे पढ़ना। ठीक है, तो देखिए स्टोरी का टाइटल है हेयरलेस पाम्स। ओके, तो हेयरलेस यानी कि बिना बाल के। ठीक है, हेयर का मतलब होता है बाल, लेस यानी कि न हो। ठीक है, तो हेयरलेस यानी कि बिना बाल के। पाम, पाम का मतलब होता है हथेली। हथेली क्या होता है, ये जो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है हथेली, तो इसे हथेली कहते हैं, पाम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पाम बोलते हैं, बिना बाल के हथेली। ठीक है, अब स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो देखिए गाइस आप लोगों को क्या करना है, बहुत ईजी है गाइस। देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, जिस जिस वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे बस आपको वीडियो देखना है और देख देख के वो 2-3 बार जैसे आप देखेंगे ये वर्ड आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं गाइस कि हर स्टोरी में कम से कम 60-70% वही वर्ड बार बार घूमता है और 20% 10% कुछ ऐसा होता है जो कि न्यू वर्ड मिलते हैं। तो न्यू वर्ड आप सीखते जाएंगे और जो पुराने वर्ड बार बार आते रहते हैं तो वो क्या होता है, रिवाइज होता रहता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा भंडार हो जाएगा और जब ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी हो जाएगी तो फिर आप आराम से कोई भी बुक ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर बोलने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। वन डे यानी एक दिन। अब देखिए वन मतलब एक, डे यानी दिन, तो एक दिन। क्या आप नहीं ऐसे बोल पाएंगे? बोल पाएंगे गाइस। मैं तो कहता हूं अगर सही से देख लें तो एक ही दिन में ये सब बोलने लग जाएंगे। ठीक है, व्हेन बीरबल एंटर्ड द कोर्ट। देखिए व्हेन का मतलब जब और व्हेन का मतलब कभी कभी कब भी होता है। तो अगर व्हेन के बाद इधर हेल्पिंग वर्ब अगर कोई है, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर ऐसा कुछ है, तो फिर इसे क्या कहेंगे, व्हेन का मतलब कब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जब होगा। ठीक है, याद रखिए। और मैं बार बार ये सब बताता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो उन्हें भी सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए व्हेन का मतलब जब। बीरबल इंटर्ड, बीरबल नाम है, इंटर्ड यानी कि प्रवेश किए, अंदर गए। ठीक है, द कोर्ट यानी कि दरबार में, द आर्टिकल है, कोर्ट यानी दरबार। ठीक है, अंदर गए तो क्या देख रहे हैं, देखिए ही सॉ, ही मतलब उन्होंने, सॉ यानी देखा। अकबर सिटिंग, अकबर नाम है, सिटिंग यानी बैठे हुए थे। क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, शांति से। ऑन हिज थ्रोन, ऑन मतलब पर, हिज यानी उनके, थ्रोन यानी कि सिंहासन पे। ठीक है, तो वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। देखिए क्या कोई कठिनाई हुई क्या? सब वर्ड का हिंदी मीनिंग अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं गाइस। बस आपको कुछ 2-4 दिन 10 दिन ऐसे देखना है और एक ही स्टोरी के 2-4 बार देखना है तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा गाइस। और आप ट्रायल करिए, अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो नहीं होगा, आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, तो ये अपने कहाँ थे, अपने थ्रोन के ऊपर, थ्रोन यानी कि सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे चुपचाप। ओके, और क्या कर रहे थे, देखिए स्टेयरिंग, स्टेयरिंग यानी निहारते हुए। ठीक है, घूरते हुए, निहारते हुए। एट, एट मतलब पर, हिस यानी उनके, हैंड्स, हैंड्स यानी हाथों को। तो अपना मेरे हिसाब से दोनों हाथ ऐसे करके और अपने हाथ को
वो देख रहे थे। ठीक है, तभी बीरबल इंटर्ड किए यानी प्रवेश किए, कहाँ, तो कोर्ट में। ठीक है, और उन्होंने ये सब देखा। अब आगे देखिए, बीरबल बोर्ड, बीरबल ने झुके। ठीक है, बोर्ड का मतलब होता है झुकना, एंड मतलब और, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछे। ठीक है, बीरबल ने गए, झुके और पूछे। झुके मतलब झुक करके प्रणाम करना, ऐसा कुछ करते हैं ना स्वागत में। ठीक है, तो वो झुके और पूछे। क्या पूछे? इज ऑल वेल योर मजेस्टी इज, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, तो इसका मतलब है सवाल पूछा गया है। इज मतलब क्या, ऑल, ऑल मतलब सभी, वेल यानी अच्छा है, यो मजेस्टी यानी कि महाराज, क्या सब कुछ खैरियत है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा उन्होंने पूछा। अब आगे देखिए, अकबर आस्क्ड। अब देखिए, जब ये बात सुन लिए तो अकबर ने पूछा। अकबर नाम है, आस्क्ड यानी पूछा। ये देखिए, बीरबल कह रहे हैं कि बीरबल क्या पूछ रहे हैं, आगे देखिए, वाई आर माई पॉम हेयरलेस। अब देखिए सवाल पूछ दिए, वाई मतलब क्यों। अब देखिए ये क्यों, क्यों, ये क्यों ऐसा आता है। वाई मतलब क्यों, आर मतलब है, माई मतलब मेरे, पाम्स, पाम्स यानी कि देखिए पाम, एक अगर एस नहीं रहे तो एक हथेली का पाम है। ठीक है, एक हथेली, जैसे ये सिंगल हाथ, तो पाम कहेंगे, और दोनों की बात करेंगे तो पाम्स हो जाएगा। ठीक है, तो वाई मतलब क्यों, आर मतलब है, माई मतलब मेरे, पाम्स यानी कि हथेली, हेयरलेस, हेयरलेस का मतलब होता है बिना बाल के। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, सॉरी, तो ये कह रहे हैं अकबर कि मेरा हाथ, मेरा हथेली बिना बाल के कैसे है। ठीक है, अब आगे देखिए, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल। अब देखिए, आफ्टर मतलब के बाद, थिंकिंग यानी सोचने के बाद, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के बाद। तो कुछ देर सोचने के बाद बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, बीरबल नाम है, सैड यानी कहा, यू आर, 1 minute guys, सी गाइस, यू आर, यहां देखिए, यू आर वेरी जनरस यो मजेस्टी। अब देखिए, यू आर आप हो, वेरी, वेरी यानी बहुत ज्यादा, जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार। ठीक है, यो मजेस्टी मतलब महाराज, तो महाराज आप बहुत उदार हैं। यू ऑलवेज, यू मतलब तुम, ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, शावर, शावर यानी कि बारिश करते हैं, वर्षा कर देते हैं। एवरीवन, एवरीवन यानी कि हर किसी पर, हर किसी को। अराउंड, अराउंड यानी आपके आसपास चारों तरफ जो भी लोग हैं उन पे आप क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। किससे, यू विथ अ गिफ्ट, तुम किससे, तो गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, तो उपहार का वर्षा कर देते हैं आप सभी लोगों के ऊपर। ठीक है, एंड मतलब और, मनी, मनी यानी कि पैसे से, तो पैसे और उपहार से आप हमेशा क्या करते हैं, लोगों के ऊपर बारिश करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यू ऑलवेज गिव अवे। अब देखिए, यू ऑलवेज, यू मतलब तुम, हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, गिव अवे, गिव अवे यानी कि इनाम देते हैं। थिंग्स, थिंग्स यानी कि चीजों का। ठीक है, कोई भी चीज इनाम में दे देते हैं। टू द पुअर, पुअर यानी कि गरीबों को। ठीक है, पुअर यानी गरीब को, एंड द नीडी एज वेल, एंड मतलब और, द नीडी, नीडी यानी कि जरूरतमंदों को। ठीक है, तो आप गरीबों को और जितने भी जरूरतमंद हैं उन सबको आप कुछ न कुछ देते रहते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, यहां पे देखिए, योर फार्म आर ऑलवेज रविंग, योर मतलब तुम्हारा, पाम्स यानी कि हथेली, आर यानी है, रविंग, ऑलवेज मतलब हमेशा, रविंग यानी कि रगड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बीरबल कि आप गरीबों को, जितने भी जरूरतमंद हैं उनको
आप हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो इसीलिए आपका जो पाम है, जो हथेली है, वो उस सामान से रगड़ जाते हैं। ठीक है, जो आप देते हैं, उपहार, गिफ्ट, जो भी सामान देते हैं, उससे आपका हाथ क्या होता है, रबिंग हो जाता है, यानी रगड़ जाता है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब, एक मिनट गाइस, या हियर, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। द गिफ्ट, यानी जो गिफ्ट से आप देते हैं, जितने भी उपहार देते हैं, उससे क्या होता है, आपका हाथ उसमें रगड़ जाता है। अब देखिए, हैंस, हैंस यानी इसीलिए, नो हेयर कैन ग्रो ऑन देम। अब देखिए, नो हेयर, नो हेयर नहीं, हेयर यानी कि बाल, कैन मतलब सकता है, ग्रो यानी कि उगना, यानी कि इसीलिए आप बार बार देते हैं लोगों को गिफ्ट, उपहार, तो आपका हाथ रगड़ जाता है, इसीलिए बाल नहीं उग सकता। ठीक है, आमदेम यानी उनके ऊपर, किसके ऊपर, तो हथेलियों के ऊपर बाल नहीं उग सकता। ठीक है, आगे देखिए, अकबर्स आइज ट्विंकल्ड। अब देखिए, ट्विंकल्ड का मतलब होता है चमक उठी, आइस यानी आंखें, अकबर्स, देखिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के या अकबर की आइस, आइस यानी आंखें, ट्विंकल्ड, ट्विंकल्ड यानी कि चमक उठी, इन मतलब में, अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी कि खुशी में। ठीक है, मनोरंजन में, खुशी में, वो बात सुन करके इनको खुशी आ गई और वो आंखें बड़ी कर दी, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सरप्राइज से कोई आश्चर्य की बात हो जाए तो कैसे आंख बड़ी करके लोग देखते हैं, तो वैसे ही खुशी में आंख बड़ी कर लिया इन्होंने, तो उसी को यहाँ लिखा गया है ट्विंकल्ड यानी चमक उठी। ठीक है, आगे देखिए, ही आस्क्ड, ही मतलब उन्होंने, आस्क्ड यानी आस्क्ड यानी पूछा, बिरबल यानी बिरबल से। ठीक है, फिर उन्होंने बिरबल से पूछा, क्या पूछा, देखिए, वाई, वाई मतलब क्यों, डजंट हेयर ग्रो ऑन योर पाम्स। अब देखिए, ये पूछ रहे हैं कि वाई मतलब क्यों, डजंट ग्रो नहीं उगता है, ऑन योर पाम्स यानी कि तुम्हारे हथेलियों पे फिर बाल क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं उगते हैं। ठीक है, अब देखिए, बात फंसने वाली है, लेकिन देखिए बिरबल क्या जवाब देते हैं। Oh my God, it's so long sentence. Okay, so here see, बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, जब ये पूछे कि ठीक है, मैं तो देता हूँ कुछ कुछ, किसी को गिफ्ट उपहार देते रहता हूँ, तो इसलिए मेरा हाथ तो रगड़ जाता है, तो ठीक है, मेरे हथेलियों पे बाल नहीं उगते हैं, लेकिन तुम्हारे हथेलियों पे बाल क्यों नहीं उगते हैं। अब उसके बाद में बिरबल यहाँ रिप्लाइड यानी जवाब दे रहे हैं। देखिए, तो बिरबल रिप्लाइड यानी बिरबल ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आगे देखिए, हाँ, या लुक एट हियर, यो मजिस्ट्री, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज, यू ऑलवेज गिव मी, यू मतलब तुम, ऑलवेज यानी हमेशा, गिव यानी देते हो, मी मतलब मुझे, रिवॉर्ड्स, देखिए रिवार्ड्स का मतलब होता है इनाम। ठीक है, आप हमेशा क्या करते हैं, मुझे इनाम देते हैं, ऐसा बिरबल ने कहा। अब आगे देखिए, एंड गिफ्ट्स, एंड मतलब और, गिफ्ट्स यानी कि उपहारें, तो आप इनाम और उपहार मुझे हमेशा देते रहते हैं। माई पाम्स, माई मतलब मेरा, पाम्स यानी हथेलियां, रब, अब देखिए रब यानी कि रगड़ जाती हैं, ये भी वही बोल रहा है कि जब आप मुझे बार बार इनाम और उपहार गिफ्ट देते रहते हैं, तो मेरी भी हथेलियां रगड़ जाती हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी कि उससे, किससे, विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, तो जो आप देते हैं उससे मेरा भी हाथ रगड़ जाता है। देन, देन मतलब तभी, एवरी नाउ, एवरी नाउ यानी कि हमेशा। ठीक है, सो मतलब तो, माई मतलब मेरे, पाम्स यानी हथेलियां, आर, आर मतलब हैं, हेयरलेस एज वेल, वेल उधर है, मैं अभी दिखाऊंगा, तो यहां पे देख लीजिए, हेयरलेस यानी कि बिना बाल के हैं। ठीक है, एज वेल, अब देखिए यस इधर है, वेल उधर साइड है, मैं दिखा रहा हूं गाइस, या हियर, लुक एट हियर गाइस, सो एज वेल, यस उधर था, वेल इधर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, बिरबल क्या कह रहे हैं कि आप बार बार देते हैं,
तो आपका रगड़ जाता है। और मैं जब बार बार लेता हूँ कोई भी गिफ्ट उपहार तो मेरा हाथ भी उससे रगड़ जाता है, तो इसीलिए मेरे भी हथेली पे बाल नहीं है। ओके, अब आगे देखिए। अकबर स्माइल्ड, अकबर ने मुस्कुराए, एट बीरबल्स क्विक विटेडनेस, बीरबल के बुद्धि से, जो तुरंत जवाब देने वाला बुद्धि था, उसी से बहुत वो क्या किए, स्माइल्ड किए। स्माइल्ड यानी हंसे। ही सैड, ही यानी उन्होंने, सैड यानी कहा, हेयर्स, हेयर्स यानी कि यहाँ है, ठीक है। हेयर इज का ये शॉर्ट में है हेयर्स, ठीक है। तो हेयर इज के बदले में यहाँ पे हेयर्स लिख दिया गया है, ठीक है गाइस। तो इसको समझिए कि ये हेयर इज। वन मोर, वन मोर यानी कि एक और, गिफ्ट यानी इनाम, फॉर योर, फॉर मतलब के लिए, योर यानी तुम्हारे। आगे देखिए गाइस। क्विक रिप्लाई, क्विक यानी जल्दी से, रिप्लाई के लिए, ठीक है। तो आप जितना जल्दी जल्दी रिप्लाई दिए उसके लिए, ठीक है। और भी एक इनाम इधर तैयार है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। अब आगे देखिए। टेक माई डायमंड, टेक यानी ले लो, माई मतलब मेरे, डायमंड, डायमंड का मतलब होता है हीरे का, नेकलेस यानी कि हार, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी ये सवाल का जवाब दिए, ठीक है, मुझे बताए, तो इसीलिए टेक यानी ले लो, माई मतलब मेरे, डायमंड यानी कि हीरे का, नेकलेस यानी हार। ओके, आगे देखिए। एंड, एंड मतलब और, ही हैंडेड इट टू बीरबल, ही एंड मतलब और, ही हैंडेड, ही हैंडेड यानी कि उन्होंने हैंड ओवर कर दिया यानी दे दिया, इट यानी इसे, टू बीरबल यानी बीरबल को। ओके, सो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, एक मिनट पिक्चर भी देखते हैं, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, ये अकबर है और ये बीरबल है, ठीक है। अब ये अकबर क्या कर रहे थे, ये थ्रोन है, इसको थ्रोन बोलते हैं, ये जो सिंहासन है जिस पे बैठे हुए हैं, तो इसको थ्रोन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सिंहासन। तो अपने सिंहासन पे बैठ के और दोनों हाथों का जो गदोरी है, जो हथेली है, उसको देख रहे थे। और तभी ये क्या किए, इंटर कर दिए यानी प्रवेश कर गए अंदर, ठीक है। तो उन्होंने देखा और अकबर के सामने झुके, झुक करके बोले कि महाराज सब ठीक ठाक तो है, सब खैरियत है। ओके, अब इसके बाद में वो सवाल पूछ दिए कि बीरबल ये बताओ कि मेरे हाथों में जो दोनों, जो गदोरी है, जो दोनों क्या बोलते हैं, पाम यानी हथेली है, उस पे बाल क्यों नहीं है। अब बीरबल ने कहा कि महाराज आप हमेशा हर किसी को गिफ्ट देते रहते हैं, तो इसीलिए वो जो गिफ्ट देते हैं तो उसी समय आपका हाथ रगड़ जाता है गिफ्ट से, तो उस पे बाल नहीं उगते हैं। फिर अकबर ने कहा कि ठीक है मैं देता हूँ, तो मेरा हाथ रगड़ जाता है, तो तुम्हारे हाथ पे बाल क्यों नहीं है। तो फिर बीरबल ने कहा कि देखिए देखिए महाराज, आप बार बार मुझे गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो उस उपहार और गिफ्ट से मेरा भी हाथ रगड़ जाता है ना, तो इसीलिए मेरे हाथ पर भी बाल नहीं उगते, ठीक है। तो इस पे वो खुश हो गए अकबर, और उनको अपना जो हीरे का नेकलेस है, यहाँ पे देखिए ये पहने हुए हैं, वो निकाल के दे देते हैं, ठीक है, इनाम के रूप में। सो ये रही स्टोरी गाइस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इस चैनल पे यदि पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ जुड़ के सीख पाएँ। ओके, और गाइस मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, फिर बार बार रिपीट करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आप एक बार वीडियो देखिए, इसके बाद वीडियो को पॉज करिए, फिर एक बार ऐसे पढ़िए, पॉज करिए यानी कि वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आप एक बार यहीं पे पढ़ के देखिए, आप पढ़ पा रहे हैं और उसका हिंदी मीनिंग पूरे का निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं निकाल पा रहे हैं फिर एक बार देखिए, ठीक है। ऐसे करिए, और ऐसे करेंगे, जब 2-3 बार ऐसे करेंगे गाइस, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे वन डे यानी वन मतलब एक डे यानी दिन, तो वन डे एक दिन, व्हेन मतलब जब, बीरबल इंटर्ड, बीरबल नाम है, इंटर्ड यानी प्रवेश किए। तो इस तरीके से आप
ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।